Assalamualaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the 9th episode और 9th chapter of नमल नॉवल बाय निम्रा अहमद। इस एपिसोड का स्टार्ट यहाँ से होता है। ये बेसिकली वो वाला टाइम इस वक्त दिखा रहे हैं जब वो लोग रेस्टोरेंट वगैरह बनाने का सोच रहे थे और सादी की जो अम्मी है नुजरत, वो सादी से कहती हैं कि कोई ना कोई काम मतलब मुझे भी करना चाहिए, हाल ही तुम्हारी जॉब वगैरह से तो सेट नहीं हो सकता मामला। तो वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं क्योंकि किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान क्या हो सकता है। और उसके वहाँ पे हनीन भी बैठी होती है, तो सादी हनीन को कहता है, वो लोग ना उसे प्यार से कभी कभी यहाँ तंग करने के लिए ना कुट्टो बेगम कहते हैं, आई थिंक इसी तरह से बोल रहे हैं उस लफ्ज़ को। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारे तो ऐश हो जाएंगे ना रेस्टोरेंट बनाने से। तो वो आगे से बहुत सीरियस होती है और वो उनको कहती है कि आप हाशिम भाई को बता दीजिएगा कि लीशा को अब उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ है? तो वो बताती है कि उसने फ़ीस के चक्कर में कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई चोरी वगैरह की है जिसके जुर्म में वो पकड़ी गई है। अब वो लंबी सज़ा काटेगी और उसको कोई पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो रात नुशेरवा से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम अपने बाप और भाई से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो वो कहता है कि यानी कि उसके जो डैड हैं वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखते और वो उसको क्या माफ़ करेंगे। तो वो कहती है कि अच्छा तुम हाशिम से तो जाके एटलीस्ट माफ़ी मांग लो। हाशिम तैयार हो रहा होता है सुबह ऑफिस जाने के लिए, वो उसके कमरे में जाता है, उससे माफ़ी शाफ़ी मांगता है और वो ज़ाहिर है उसको माफ़ कर देता है। लेकिन वो कहते उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है उस बात पर। हाशिम कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे से मांग लेते, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता, लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर उनकी और थोड़ी बहुत बात होती है और वो उस ऑडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अदालत में लाइक वो सादी को ज़ाहिर हाशिम के कमरे से मिली थी और वो अदालत में जिसकी बातें चल रही हैं। तो नुशीरवा उसको कहता है कि आपने उसको उसकी बहन को और उसको मेरा यानी कि अपना लैपटॉप दिया था जब मैं किडनैप हुआ था, जब किडनैप वाला यानी कि सारा किस्सा हुआ था, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ से निकाली हो। तो वो आगे से हाशिम कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो मतलब शादी काफ़ी सच्चा है, अगर ऐसा होता तो वो छुपा के नहीं था रख सकता, और दूसरी बात है उसको वो चीज़ मिल ही नहीं सकती क्योंकि लैपटॉप में अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई हुई है तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर है और उसको हनीन हैक नहीं कर सकती। फिर क्योंकि शादी ने फारिस का वकील चेंज करवा दिया है, उसने जुमर से किसी अच्छे वकील का पूछा था और वो उसके पास गया था और वो वहाँ पे उस वकील को बताता है कि मुझे असल लोगों का पता है जो असल में मुजरिम है। तो वो आगे से कहता है कि क्या वो लोग बहुत ताकतवर हैं? तो आगे से कहता है हाँ। तो वो कहता है फिर इस चीज़ की भाप भी ना निकालना अपने मुंह से अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो। और वो फारिस को निकलने नहीं देंगे, वो फारिस को जेल के अंदर मार देंगे और तुम्हें जेल के बाहर मार देंगे। तो सादी कहता है कि क्या कोई उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले? वो कहते हैं इंसाफ तो मिल जाएगा अगर ये गारंटी मिल जाए कि जज जो होगा वो ईमानदार होगा। और शादी के कुछ कुछ सीन्स और डायलॉग इतने क्यूट होते हैं ना। एक जगह पे एक बात याद रहे कि ये सारी पास्ट के अंदर स्टोरी बताई जा रही है अभी इन सीन्स के अंदर। तो उसको शहरीन फ़ोन करती है, शहरीन जो कि हाशिम की वाइफ है, और वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे मिलना है और ये वो। तो वो आगे से उसको कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं 23 साल का हूँ और आप कम अज़ कम भी मुझसे 12 साल बड़ी तो है। तो उसको कहती है कि शट अप, मैं तुम्हें डेट का नहीं बोल रही, मैंने वैसे तुमसे मिलना है। और वो सीरियस सिचुएशन के अंदर भी ना कोई इस तरह की बात कर देता है। और शादी जो होता है वो सारा के ऑफिस में जाता है। बेसिकली शादी एक ना साइंटिस्ट दिखाया हुआ है मेरे ख्याल से, और सारा भी वहीं पे काम करती है किसी जगह पे। तो वो एक ही ऑफिस में होते हैं। लाइक शादी जो होता है वो सारा के अंडर होता है और सारा उसकी मामी लगती है, वारिस की बीवी है वो। तो वो उसे छुट्टी लेने जाता है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पे सबको पता है कि तुम मेरे भांजे हो और तुम हर दूसरे दिन बाद ये करते हो और ये अब बस तुम्हारी आखिरी छुट्टी है। तो वो आगे से कहते हैं हाँ इस हफ्ते की आखिरी छुट्टी है। तो वो भी आगे से हंसना शुरू हो जाती है और फिर वो वहाँ से केस की बात निकल आती है। तो वो कहते हैं कि हम कातिलों को सज़ा दिलवा देंगे जो असल कातिल होंगे। तो वो कहते हैं इससे क्या होगा, वारिस तो वापस नहीं ना आएगा। तो वो उसको कहते हैं कि वो इतनी अच्छी लाइन लिखी होती है कि हम कातिल को सज़ा मकतूल को वापस लाने के लिए नहीं देते बल्कि इसलिए देते हैं ताकि वो किसी और को कत्ल ना करे। किसास में ज़िंदगी होती है, मकतूल की नहीं बल्कि किसी और की। और ये बात इतनी अच्छी थी कि वो कहते हैं कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और जब सारा और शादी की बात हो रही होती है उसी टाइम घर के अंदर हनीन जो होती है वो हाशिम को फ़ोन करती है। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जब वो किडनैपिंग वाला सारा किस्सा हुआ था तो वहाँ पे हाशिम और हनीन का एक जगह पे सीन होता है। हाशिम बहुत परेशान होता है ज़ाहिर अपने भाई की वजह से, उसको बता रहा होता है
और वहाँ पे हनीन का दिखाते हैं कि वो पहली दफ़ा था जब हनीन के थोड़े लाइक उसकी तरफ रवैया या जज्बात बदल गए थे, और क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम है जहाँ पे वहाँ पे दिखाया हुआ है कि हनीन का क्रश है हाशिम के ऊपर, बट जैसे पास्ट में दिखाते थे तो दिखाते थे कि हनीन को वो बुरा लगता था। तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में भी था कि कब उसका लाइक माइंड चेंज हुआ था उसकी तरफ। तो अब जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे पीछे से दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हो गया था जहाँ पे वो किडनैपिंग वाला इशू हुआ था। खैर वो उसे यहाँ पे कॉल करती है और उसे बताती है, कोई बात पूछती है उससे, और वो उससे वापसी भी पूछता है कि वो ऑडियो वगैरह कहाँ से मिली है। तो वो आगे से कहती है कि जूमर के पास से मिली है, जूमर फो से। और फिर वो अलीशा वाला भी उसको पता चल जाता है, तो वो कहती है कि आपको इतना भी अफसोस नहीं है, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है अलीशा की वजह से। और ये वो फिर बाद में नीचे लिखा होता है कि ये आखिरी बात थी जब उसने उसे कॉल की थी, और उसके बाद अगली दफ़ा उतने साल बाद उस हनीन ने हाशिम को दोबारा कॉल की थी जब वो इम्तिहानी सेंटर में होती है, जो नावल के शुरू की किसी एपिसोड में था जब उसके ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगता है। खैर और शहरीन जो होती है वो सादी को इस वजह से बुला रही होती है, और वो उसे बुला के कहती है कि बेसिकली किसी क्लब के अंदर वो किसी गैम्बलिंग वगैरह के चक्कर में इन्वॉल्व है। कहती है मुझे कोई मसला नहीं है अगर ये स्कैंडल सामने आ भी जाता है, लेकिन हाशिम को ज़ाहिर मसला होगा। उसको वैसे तो इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग बातें बताएंगे कि हाशिम की बीवी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है, तो तुम ऐसे करो कि कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स वगैरह से उस जगह की हनीन को क्योंकि हैकिंग आती है तो वो रिकॉर्ड मिटवा दो। फिर दिखाते हैं एक पेशी के ऊपर जुमर भी आई हुई होती है गवाही देने के लिए फारिस के केस के अंदर के, ज़ाहिर है उसने मेरे पे गोलियां चलाई थी और ये वो। तो जो वकील होता है वो उससे बहुत और तरह के सवाल कर रहा होता है, ज़ाहिर है उसने उसको ट्रैप करना होता है, तो वो इधर उधर के सवाल पूछ रहा होता है। और जब फारिस और सादी ज़ाहिर साथ बैठे होते हैं तो फारिस को उसको कहता है कि वकील को मना करो, उसके साथ यूँ ना करे, वो एक और रहता है। ये डायलॉग वैसे इसका काफ़ी फेमस भी हुआ था टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर, इसमें रील्स बनती हैं। तो आगे से सादी जो है वो है से सादी, वो उसको आगे से कहता है इतनी हमदर्दी थी तो गोली क्यों मारी थी। तो इतने लाइक कहीं कहीं उसके क्यूट डायलॉग होते हैं ना, उफ आई एम टोटली ऑब्सेस्ड। फिर दिखा रहे हैं जुमर के ज़हन में ये चल रहा है कि शायद वाकई उसने कभी भी थोड़ा सा भी उसको वो चीज़ नहीं की, उसने हमेशा यही समझा कि हाँ फारिस ने ही सब कुछ किया है, और उसने कभी तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश ही नहीं की। तो वो उसका थोड़ा हल्का सा बिल्कुल लाइक एक माइनर सा ना दिल थोड़ा नरम पड़ता है। तो वो सोचती है कि मैं जाके उससे मुलाकात करती हूँ। जेल के अंदर फारिस होता है तो उसको बाहर से कोई आके कहता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है, तो वो कहता है कि कौन है, तो वो आगे से जवाब आता है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा। तो वहाँ पे आगे लाइन लिखी होती है कि कागज़ के उसके हलक में फंस गया, हलते जिब्रे रुके, चौंक कर उसे देखा, फिर एमर को, एमर जो कि उसके साथ रहता है उसकी दोस्त बन गई है। तो वो एमर भी आगे से उसी तरह का ही नमूना, वो आगे से कहते हैं चुड़ैल आई है आपसे मिलने, क्योंकि वो जुमर को चुड़ैल कहता है। तो फिर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान तो होता है और वो जाता है जहाँ पे भी उनकी लाइक जेल में मुलाकात होती है। तो वो आगे से कहता है कि लॉन्ग टाइम मैडम, तो जुमर आगे से उसको जवाब देती है लॉन्ग टाइम फारिस। लेकिन उन दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती। वो उसे कहता है कि आप मेरी टीचर थी, शादी की पुप्पो थी, मैं आपके साथ इस तरह नहीं था कर सकता, आपको चाहिए था कि आप एक दफ़ा तो मेरे केस को देखती। तो वो आगे से उसको कहती है कि मैं कहने नहीं आई, मैं सुनने आई हूँ, और क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो आवाज़ बाहर तक जाएगी, और बस इतनी बात हो कि वो चली जाती है। तो फिर जब वो वापस आता है तो वो एमर से पूछता है, कहता है कि क्या कह रही थी चुड़ैल। तो वो कहता है कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने ज़मीर को मुतमिन करने आई थी, और मेरे पास ये आखिरी मौका था और मैं उसे कायल नहीं कर सका, और अब वो दोबारा कभी भी नहीं आएगी। और फिर वो आगे से एमर कहता है लेकिन चलो चुड़ैल को वैसे चाहिए था। तो फारिस आगे फ़ौरन उसके मुँह की तरफ देख के कहता है कि अब अगर तुमने उसको चुड़ैल बोला ना तो मैंने तुम्हारे जबड़े तोड़ देने हैं। खैर जुमर वापस आ जाती है और फिर पता नहीं वो हनीन लोगों के घर होती है या हनीन लोग उसके घर होते हैं। तो हनीन से उसकी बात हो रही होती है। हनीन कहती है कि मुझे पता है कि मामू सच बोल रहे हैं, क्योंकि मामू उतनी देर मेरे साथ थे और उन्होंने किसी को कॉल नहीं की। तो वो जुमर आगे से कहती है कि क्या अब मैं मतलब तुमसे तुम्हें कटहरे में खड़ा करके तुमसे सवाल पूछे। तो आगे से कहती है कि हाँ पूछें। तो जुमर ज़ाहिर है वकील है, वो अच्छे तरीके से उसे ट्रैप कर सकती है। वो कहती है कि क्या तुम कहती हो कि तुम्हारी एक मिनट भी उससे नज़र नहीं हटी फारिस से ने किसी को कॉल नहीं की। हनीन कहती है नहीं की। तो वो कहती है कि हाँ लेकिन तुम्हारे पास जो फ़ोन था उस फ़ोन के बिल के मुताबिक उसके ऊपर 4 मिनट की कॉल हुई थी और पता नहीं कितने मिनट की हुई थी, लेकिन तुम तो कहती हो तुमने कोई कॉल ही नहीं की।
और वो इस तरह से बस बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे हनीन के नाम कोई कोरियर आता है अमेरिका से, और वो खोल के देखती है तो वो अलीशा ने उसके लिए हाथ लिखा होता है, और अलीशा ने काफ़ी लंबी लंबी बातें की होती हैं उसके अंदर। तो वो कहती है कि जो मैंने जुर्म किया मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, और जो ज़हीन लोग होते हैं उनके साथ बड़े मसले मसाइल होते हैं, और तुम भी जीनियस हो और तुम ईवल जीनियस हो, और तुम्हें भी जो चीज़ें तुमने की हुई हैं तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, जो उसने लिखा होता है कि हनीन के हर गुनाह सिर्फ तौबा कर लेने से माफ़ नहीं होता, बड़े गुनाहों के बड़े कफ़ारे होते हैं। विच इज़ सो ट्रू। लाइक हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी यही सोचते हैं कि बस ठीक है, अगर कोई गलती गुनाह हो भी गया है तो बस माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे अल्लाह से और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है निम्रा अहमद ने कि बड़े गुनाहों के बड़े कफ़ारे होते हैं, और वो लाइन मुझे बहुत पिंच की थी, अच्छी लगी थी। और उसके बाद हनीन जो होती है ना वो बहुत लाइक एक अजीब सी सिचुएशन में चली जाती है, और वो अपने आप से पूछती भी है कि मैं कौन हूँ, और बहुत ही उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। हनीन जो होती है वो कुछ देर बाद जुमर को कॉल करती है क्योंकि हनीन बहुत परेशान होती है उस टाइम। तो जुमर उस वक्त कहीं इधर उधर निकली हुई होती है, और वो उसे कहती है कि हनीन मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हनीन को वो चीज़ इतनी बुरी लगती है कि जब मतलब उसने इतनी हिम्मत करके दोबारा जुमर से यानी कि कॉल की थी उसको अपना मसला बताने के लिए, और जुमर ने ऐसे बंद कर दिया। फिर जब कुछ अरसे यानी कि कुछ टाइम के बाद जुमर उसको फ़ोन करती है और कहती है कि क्या बात थी, तुमने मुझे कॉल की थी। तो वो कहती है कि मेरे से गलती से कॉल हो गई थी, मैं किसी और को मिला रही थी। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे अमर जो होता है वो जुमर से कहता है कि मैंने आपसे बात करनी है। तो जुमर आगे से कहती है कि आप अपनी वकील के मौजूदगी के अलावा मेरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जुमर जो है वो अमर के केस में उसके मुखालिफ वकील है आई थिंक। तो फिर वो कहता है कि मैंने फ़ारिस के बारे में बात करनी है। तो वो बहुत हैरान होती है और कहती है क्या बात करनी है। तो वो उसे बताता है कि उनका कोई प्लान है, पता नहीं कोई जेल तोड़ने का, मुझे एग्जैक्ट ना उसकी समझ नहीं आई टू बी रियली ऑनेस्ट। और वो उसको बता देता है। फिर वापस जाके फ़ारिस को कहता है, फ़ारिस कहता है कि बताए हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि बसीरत साहब जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि फ़ारिस ने ना उसको एमर को कहा था कि ये सारी बातें बता के आनी है बसीरत साहब को। तो एमर आगे से कहते हैं कि मैं उससे बता के नहीं आया, मैं चुड़ैल को बता के आया हूँ। और फ़ारिस को ऐसा लगता है जैसे उसको कोई 14 तबक रोशन हो गया, और उसको बहुत ज़्यादा डांटता भी है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है और ये तुमने क्या किया है ये वो। फिर जो जुमर होती है वो हाशिम से मिलती है और हाशिम से कहती है कि एमर जो है वो कितना काबिल भरोसा इंसान है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं उसे ज़्यादा पसंद तो नहीं करता, और वो क्योंकि डैड के साथ होता था, उनके कामों में बिज़ी होता था, बट वो सच्चा इंसान है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं या वो कुछ करता है तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। फिर दिखाते हैं कि जो रात की और उसका जो शोर है औरंगज़ेब करदार हाशिम के जो अम्मी अबू हैं उन दोनों की काफ़ी लड़ाई हो रही होती है, बहस हो रही होती है, और वो हो रही होती है नुशीरवां के ऊपर। और उसका बाप कह रहा होता है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसको शर्म आनी चाहिए, वो इतनी घटिया हरकतें करता है, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। और जो रात जो होती है वो बार बार अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है और उसके बारे में बातचीत कर रही होती है। खैर उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा होता है, और जो रात को बहुत गुस्सा आता है, जो औरंगज़ेब होता है वो बाथरूम जाता है, और पीछे से ना जो रात का लाइक स्ट्रेटनर पड़ा होता है और वो रॉड काफ़ी गर्म होता है, और जो रात को वो नज़र आता है तो वो एकदम उस रॉड को पकड़ती है, अपने लाइक पीछे छुपाती है और बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो औरंग से बाहर निकलते हैं और वो स्ट्रेटनर उठा के वो रॉड जो होता है वो पूरी कुव्वत से उसके लाइक मारती है सर के अंदर, और वो वहाँ पे गिर जाता है। वो ज़ाहिर है, लेकिन फ़ौरन तो कोई भी मरता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो वहाँ पे उसको बताती है कि तुम्हें पता है ये सारा कुछ मैंने और हाशिम ने किया है, और तुम्हारा जो भांजा है वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है, ये कत्ल भी हमने किया है, ये सारा हमारा प्लान था, ये था वो था वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो उसकी वहाँ पे ज़्यादा डेथ हो जाती है। वो थोड़ी चीज़ें वगैरह समेट के वो कहती है कि अब क्या करना है, क्योंकि अगर इंसान लाइक कत्ल करे भी तो कुछ देर के लिए अगर वो बुरा भी हो, लेकिन फिर भी बंदा एक फेस के अंदर चला जाता है तो उसको समझ नहीं आती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग तेज़ी से काम करना स्टार्ट होता है, और वो कहती है कि ये सारा इस तरह से प्लान करती हूँ मैं, ये किसी और को तो बताना नहीं है कि ये बाथरूम में थे और लाइक वहाँ से स्लिप हो गया और गिर गया और इस तरह से इसकी मौत हुई है। खैर वो सारी चीज़ें करके वो बाहर आ जाती है, आराम से बैठी हुई होती है और हाशिम से बातें शातें कर रही होती है। वो अलीशा के बारे में बात करती है तो वो कहता है कि उसको अब पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ जुर्म किए थे, वो उन चक्रों में पकड़ी गई है और अब वो जेल में रहेगी तो उसको यूनिवर्सिटी के लिए पैसे चाहिए ही नहीं।
है। वो कहता है कि डैड कहाँ है, तो वो कहती है कि वो काफ़ी देर से बाथरूम के अंदर है। तो वो कहता है मैं खुद ही बुला लेता हूँ। तो वो जाता है और दरवाज़ा बंद होता है। वो काफ़ी देर नॉक करता रहता है लेकिन नहीं खोलते, लेकिन फिर वो उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है या किसी तरह। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और आगे वो उसके बाप की लाश पड़ी हुई होती है, और वो वहाँ पे अब दिखाने के लिए जो रात ने भी ड्रामा तो काफ़ी करना था, तो वो काफ़ी देर वहाँ पे मतलब एक उनका इमोशनल सा सीन होता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ुमर जो होती है वो जेल जाती है फारिस से मिलने, और वो फारिस को कहती है कि आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज सारा कुछ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे सिर्फ। और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर थी, मैं शादी की फूफो थी, तुम मेरे साथ इतना बुरा कर कैसे सकते थे, और अगर तुमने कर ही लिया था तुम मेरे से माफ़ी मांग लेते, मैं तुम्हें माफ़ कर देती, चीज़ें इतनी ना होती, मैं खुद तुम्हारा केस हैंडल कर लेती, तुम अगर मेरे से एक दफ़ा माफ़ी मांगते तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती। तो वो फारिस खड़ा होकर सुन रहा होता है। तो वो आगे से कहता है मैं फारिस गाजी हूँ, और फारिस गाजी की अपनी नज़रों के अंदर बहुत इज्जत है, और इसलिए मैडम प्रोसिक्यूटर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और मैंने कहा कि क्या मतलब एटीट्यूड है हीरो का। है वो नहीं मांगता, और वो कहता था कि बस मतलब वो उनकी मुलाकात ख़त्म हो जाती है, और एमर से पूछता है कि उसने तो क्या बात हुई, और वो कहता है कि खैर है, अच्छी बात है, ज़ुमर के पास कोई ना कोई है तो सही ना जिसे वो इल्ज़ाम दे सकती है, तो अगर वो यानी कि उसमें रहना चाहती है ट्रांस में तो ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे औरंगज़ेब की डेथ हुई होती है वहाँ का ये सीन चल रहा होता है उस दिनों में जिनमें उसकी औरंगज़ेब की डेथ होती है यानी कि कत्ल होता है। खाबर वहाँ पे नहीं होता, और वो जब वापस आता है तो वो कहता है कि इतने बुरे तरीके से गिरने से डेथ नहीं हो सकती, हमें चाहिए कि हम इनका पोस्टमार्टम कराएं। और वो जिस डॉक्टर को बुलाते हैं उसको शायद जो रात पहले से जानती होती है, उसने कोई गलत काम किए होते हैं जिसके अंदर जो रात ने उसकी मदद की होती है। तो जो रात उसे फिर धमकी देती है कि अगर मतलब तुमने मेरे हिसाब से रिपोर्ट तैयार करनी है, जो मैं बताऊँगी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम्हारे राज सारे के सारे खोल दूँगी। तो जिसके ऊपर रिपोर्ट तो उसके हिसाब से तैयार हो ही जानी थी। इसके अलावा वहाँ पे ज़ाहिर है सादी लोग भी आते हैं ताज़ियत वगैरह करने के लिए। तो वो हाशिम से अफसोस कर रहा होता है, और हाशिम को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फ़ील हुआ होगा, आपको बिल्कुल वैसे ही फ़ील हुआ होगा जैसे फारिस मामू को हुआ था जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला था और सामने वारिस मामू की लाश जो थी वो लटक रही थी, और आपको भी वैसे ही फ़ील हुआ होगा जब आपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला होगा, सामने वो गिरे पड़े होंगे। और मैं कहती हूँ कि क्या मतलब टाइमिंग पे सलार लेंगे, वो सलार कह रही हूँ शादी ने ये बोला है ना कि मज़ा आ गया। ये दिखाते हैं कि शादी जो होता है वो वापस आता है घर, तो वो देखता है कि हनी ने कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह जो उसने इंजीनियरिंग किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया था उसकी शायद पता नहीं फॉर्म्स आया कर दिए होते हैं। तो दी उसके पास आके उसको कहता है कि तुमने क्या किया, तुम पागल हो गई हो। तो वो आगे से कहती है कि मैं एडमिशन नहीं लूँगी। तो वो कहता है कि तुमने इलीशा वाली बात को क्यों सर पे सवार कर लिया है कि उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, वो हाशिम का और उसका मामला था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो तुमने भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। तो आगे से कहती है कि क्या आपने अलीशा लगा रखी है, अलीशा की वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही हूँ। तो वो कहता है कि क्या मतलब है फिर वो, और वहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी होता है कि क्या बात कर रही है, इसने कुछ इस तरह का किया तो है नहीं। तो वो वहाँ पे एक और नई स्टोरी बताती है और वो सारा सीन अपना बताती है जो पहले हुआ था। वो कहती है कि मैंने कोई बोर्ड टॉप नहीं था किया, और ये जो मेरी पोजीशन आई है ये मेरी नहीं है। तो शादी हैरान परेशान बस उसकी तरफ देख रहा होता है, और वो कहता है कि मतलब पूछता है ज़ाहिर है उससे कि क्या हुआ था। तो वो बताती है कि जो मेरी क्लास फेलो है उसके अब्बू जो हैं वो बोर्ड के अंदर किसी ओहदे पे होते हैं और सिर्फ उन्हीं को पेपर्स मालूम होते हैं। तो वो आगे से कहते हैं हाँ लेकिन वो कभी भी तुम्हें नहीं बताएंगे। तो वो आगे से कहती है उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनकी बेटी की कोई वीडियो थी और वो किसी के पास थी और उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मतलब वो हैक करके हमें वापस कर दो। तो इस तरह से तुम हनी ने उनके आगे सामने शर्त रखी कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगी लेकिन बदले में आपको मुझे पेपर्स देने होंगे। तो वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये सोचना भी मत, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं ये कोई नहीं कर रही आप लोगों का काम। कहती वो, और हनीन ये भी कहती है कि मैं ऑलरेडी टॉपर हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर में भी सेकंड पोजीशन आई थी, मेरे सेकंड ईयर में भी नंबर अच्छे आ जाएंगे,
पर मैंने टॉप करना है तो मुझे चाहिए। खैर वो मजबूर हो जाता है बंदा और उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, सही है। फिर जब रीशा का मैसेज उसे रिसीव होता है कोरियर के ज़रिए, जिसमें उसने कहा होता है कि बड़े गुनाहों के बड़े कफ़ारे होते हैं, तो उसको वो चीज़ हिट करती है कि उसने इतना बुरा किया है। और वो कहती है कि मैं उस बंदे के पास जाऊँगी और उससे माफ़ी मांग लूँगी। और वो उससे रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी के ज़रिए उसको पता चलता है और वो उसे बताती है कि जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट आया था उसी दिन ही अब्बू ने अपना इस्तीफ़ा लिखा था और उसके ऊपर दस्तखत किए थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो सारा कुछ बता रही होती है तो वो बहुत बुरे तरीके से रो रही होती है हनीन, और वो सादी को कहती है कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो आगे से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो दिस वॉज इट। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये चैप्टर ही काफ़ी लंबा था और आगे वैसे जो मोस्टली चैप्टर आ रहे हैं वो काफ़ी लंबे हैं, तो यही सीन है, तो वीडियोज़ आई थिंक लंबी हो जाएंगी। बाकी आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।